करने वाले हैं डीपी वर्ल्ड और टीम लीज की तरफ से वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक का CSR प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम लोग लॉजिस्टिक और वेयर हाउस के बारे में फ्री में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। टीम लीज और डीपी वर्ल्ड ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको जॉब दिलाएंगी वेयर हाउस और लॉजिस्टिक में, जिसकी वजह से आपका आर्थिक स्तर थोड़ा ऊंचा आएगा, थोड़ा और बेहतर होगा। डीपी वर्ल्ड और टीम लीज का ऑब्जेक्टिव ही यही है, हर बच्चे को रोजगार मिले, जॉब मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले। इसीलिए ये लोग आपको यहाँ पे आके फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। डीपी वर्ल्ड दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लॉजिस्टिक में। इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे रही है, इसको हमें शुक्रिया अदा करता हूँ मैं टीम लीज और डीपी वर्ल्ड का, दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर ब्रेकिंग विलेज ऑफ पैकेज कंसाइनमेंट, आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे इस तरह के केमिकल्स वाले कंटेनर हैं या गुड्स रखे हुए हैं, उसका आपको अच्छे से असेसमेंट करना है, चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है। 3 स्टेप है कंसाइनमेंट बुकिंग करते समय, 3 स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मतलब बहुत तरह के अलग अलग तरह के गुड्स आप लोड करते हो, अनलोड करते हो, उस वक्त आपको पीपीई किट पहनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यार। मोबाइल टेक्नोलॉजी हेल्पिंग और हार्मिंग, इस पे हम जीडी स्टार्ट करना। तो बोलेगा हेल्पिंग के फेवर में, हाथ ऊपर करो। आप बोलोगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग, आप लोग बोलोगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी इज हार्मिंग, नुकसान पहुंचा रही है, आप बताओगे फायदे। ठीक है, स्टार्ट जीडी। हमारे सेहत के ऊपर नुकसान करता है, सेहत को नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल के वजह से हमको कितना सारा करियर ऑप्शन मिला है, हमारी वेल्थ इंक्रीज होती है उससे। जैसे कि एग्जांपल के साथ बताया, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर्स। AI हाँ, साबिन शेख है। अंदाज में मेरे पापा फैक्ट्री में जॉब करते हैं, जस्ट 12th पास किया है। डीपी वर्ल्ड और टीम लेस के द्वारा लॉजिस्टिक वेयर हाउस का फ्री कोर्स मैंने सीखा हुआ है। ये कोर्स के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा और मुझे जॉब भी मिलेगी, जिससे मैं अपने घर की आर्थिक मदद कर सकती हूँ। मुझे कोर्स पूरा होने के बाद डीपी वर्ल्ड और टीम लीज की तरफ से केन ग्लोबल लॉजिस्टिक में जॉब मिली है, इन्वेंट्री कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर, और उसकी सैलरी मुझे 10,000 मिलती है। पहलम लॉजिस्टिक में जॉब मिली, जो मेरी पोस्ट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी सैलरी 9,000 है। बेहलोम कंपनी में इन्वेंट्री कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर जॉब मिली है और मेरी सैलरी 10,000 है। मुझे कंट्री वाइड लॉजिस्टिक में जॉब लगी, जिसमें मेरी पोस्ट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है और मेरी सैलरी 9,000 है। डीपी वर्ल्ड एंड टीम लीज का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं SPX फ्लो और वन स्टेज के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट कौशल, जिसके तहत हम लोग फ्री CSR प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का। ये फ्री CSR प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर सर्विस की ट्रेनिंग मिलेगी 2 महीने के लिए। इस प्रोजेक्ट में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की कैसे सर्विसिंग किया जाए, क्योंकि आज 2 व्हीलर 3 व्हीलर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, अच्छे सर्विस करने वाला मैन पावर नहीं है, इसलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया, SPX फ्लो वन स्टेज ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया और डिसाइड किया कि यूथ को क्यों ना ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए जो आज के समय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चले। 2 व्हीलर 3 व्हीलर रिपेयरिंग बहुत सारे लोगों को आता है, पर एक सिस्टमेटिक वे से रिपेयर करना, आज के टाइम में जब गाड़ियां आ गई है, सारी हाईटेक गाड़ियां आ गई है, सारी स्मार्ट मोबाइल, जिस तरह से आपने देख लिया स्मार्ट लैपटॉप, गाड़ियां भी स्मार्ट हो गई है।
रोबोटिक ऑटोमेशन में क्या होता है कि सारी चीजें अब रोबोट कर रहा है, ह्यूमंस की डिमांड बहुत कम होती जा रही है। अगेन जैसे कि हमने बात किया, हम इतने टाइम से एआई सीख रहे हैं। अगर आपके पास गाड़ी का नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर है, अभी तो ऐसी ऐप भी आ गई है कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर से आप गाड़ी का लोकेशन बना रखी है कि इसको पर्टिकुलर एक जगह पे ही आपको डिस्ट्रॉय करना है और उसके लिए अलग से लैंड दे रखी है, वहीं पे आपको उन चीजों को डिस्ट्रॉय करना है, कहीं पे भी उसे फेंक नहीं सकते। लिख लिया? फ्यूल हैंडलिंग एंड फास्टनर्स ये टॉपिक है। इसमें हमें देखना है कि किस तरह से सेफ्टी मेजर्स रखने हैं। जब हम 2 व्हील 3 व्हील सर्विस करते हैं तब हमें फ्यूल के कंटेनर्स स्टॉक करके रखने पड़ते हैं, गाड़ियों को क्लीन करने के लिए और इक्विपमेंट को साफ करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे फ्यूल का यूज होता है।